श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 118 सीता अनसुया संवाद और स्वयंवर कथा। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 118, जहां अनसुया माता और सीता के बीच एक अत्यंत पवित्र, कोमल और शिक्षाप्रद संवाद होता है। पिछले सर्ग 117 में श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे थे, जहां उनका आदरपूर्वक स्वागत हुआ और अनसुया माता ने सीता को स्नेह से अपने पास बुलाया था। अब उसी मिलन का विस्तार सर्ग 118 में एक दिव्य संवाद के रूप में सामने आता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि कैसे एक तपस्विनी माता अनसुया सीता को धर्म, पतिव्रत और नारी गरिमा का उपदेश देती हैं और सीता अत्यंत विनम्रता से अपने जीवन की महत्वपूर्ण कथा सुनाती है। यह प्रसंग रामायण के सबसे कोमल और आध्यात्मिक संवादों में से एक माना जाता है। अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। सीता अनसुया संवाद। अनसुया का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनसुया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। सत्वैव मुक्ता वैदेही त्वनसुयानसुया। प्रतिपूज्य वचो मंद प्रवक्तुमुपचक्र में एक। तपस्विनी अनसुया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। एक। न ताश्चर्यमार्याया यन्मा त्वं नुभाषसे। विदितं तु ममापेतद यथा नार्याः पतिर्गुरुः दो। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है, इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। दो। यद्यपेश भवेद भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः। अद्वैधमत्र वर्तव्यम यथापेश मया भवेत्। तीन। मेरे पतिदेव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित, निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। तीन। किन पुनर्यो गुणश्लाघ्य सानुक्रोशो जितेंद्रिया। स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रियः। चार। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। चार। यां वृत्ति वर्तते रामः कौसल्यायां महाबला। तामेव नृपनारीणामन्यासांपि वर्तते। पांच। महाबली श्रीराम अपनी माता कौसल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। पांच। सकृत दृष्टस्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सला। मातृवद वर्तते वीरो मान्मुत्सृज्य धर्मविच्छे। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्रीराम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। छः। आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्। समाहितं हिमेश्वश्वा हृदय यत् स्थिरं मम। साथ। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौसल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्योंकात्यो स्थिर भाव से अंकित है। साथ। पाणि प्रदान काले च यत् पुरात्वग्निसन्निधौ। अनुशिष्टन जन्या में वाक्यं तत्पी में धृतम। आठ। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। आठ। न विस्मृतं तुम्हें सर्वं वाक्यः स्वैर्धर्मचारिणी। पति शुश्रूषणा नार्यास्तपो नान्यद् विधीयते। नौ। धर्मचारिणी। इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। नौ। सावित्री पति शुश्रूषा कृत्वा स्वर्गे महीयते। तथा वृत्तिष्ठ याता त्वं पति शुश्रूषा दिवम। दस। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप, अनसुया देवी, ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। 10। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता। रोहिणी न विना चंद्रम मुहूर्तमपि दृश्यते। 11।
संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से बिलग होती नहीं देखी जाती। 11 एवं विधाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्तृदृढव्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्यं स्वेन कर्मणा। 12 इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। 12 ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीत्या वचः शीर्षाघ्राय चोवाच मैथिली हर्षयन्त्युत्तेरा। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। नियमैर्विविधैराप्तन् तपो ही महदस्ति में तत्संश्रित्य बलं सीते छंदेयत्वा शुचिव्रते। 14 उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। 14 उपपन्नम च युक्तम च वचन तव मैथिली प्रीता चास्म्युचिता सीते करवाणी प्रियं च किम। 15 मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्तियुक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्यास्तद वचन श्रुत्वा विस्मिता मंदविस्मया कृतमित्य ब्रवीत सीता तपोबल स्मन्विताम। 16 उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुया से मंद मंद मुस्कराती हुई बोलीं, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स त्वैव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीतराभवत् सफलं च प्रहर्षन्ते हन्त सीते करोम्यहं। 17 सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोलीं, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंदोत्सव भरा रहता है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। 17 इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागण च वैदेही महार्हम्नुलेपन। 18 मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपम संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। 19 यह सुंदर दिव्यहार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूं। विदेहंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमवेयं। 20 जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। स वस्त्रमंगरागण च भूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्। 21 प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदान यशस्विनी श्लिष्टांजलिपुटाधीरा समुपास्त तपोदनाम। 22 अनसुया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसुया की सेवा में बैठी रहीं। तथा सीता मुपासीना मनसुया दृढ़व्रता वचन पृष्ठुमारेभे कथा कांचिदनुप्रियाम। 23 तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। 23 स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना राघवेनेति में सीते कथा श्रुतिमुपाक्ता। 24 सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। 24 ता कथा श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथाभूतं चकात्रयन् तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। 25 मिथिलेशन दिने, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूं। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। 25 एव मुक्ता तुसा सीता तापसी धर्मचारिणीम श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथ्यामास्ता कथाम। 26 उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुया से कहा, माताजी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित् क्षत्रकर्मण्यभिर्तो न्यायतः शास्ति मेदिनीम। 27 मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं
अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। 27 तस्य लांगलस्तस्य कृष्टः क्षेत्रमंडलम किलोत्थिता भित्वा जगती नृप्तः सुता। 28 एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। समा दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्परः पांसुगुंठित सर्वांगी विस्मितो जनकोभवत। 29 वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। 29 अनपत्यं च स्नेहादंक मारोप्य च स्वयं ममेयं तन्यतयुक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। 30 उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। 30 अंतरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल एवमेतन नरपते धर्मेण तन्यातविक। 30 इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई, वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुला मृद्धेन मां वाप्य नराधिपः। 32 यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलानरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। 32 दत्ता चास्मीष्ट्व दिव्य ज्येष्ठाय पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मी स्निग्धया मातृ सौरिदात। 33 उन्होंने पुण्यकर्म प्रायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थीं, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मातृसमुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। 33 पति संयोग सुलभण वयो दृष्ट्वा तुम्हें पिता चिंतामभ्यगमद दीनो वित्तनाशादिवाधनः। 34 जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। 34 सदृशाच्चपकृष्टाच्च लोके कन्या पिता जनाथ प्रदर्शन वापनोति शक्रेणापि समो भुवि। 35 संसार में कन्या के पिता को, वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हों, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। 35 तां धर्षणं दूरस्थां संदृश्यात्मनि पार्थिवः चिंतार्णवगतः पारन्नासादाप्लवो यथा। 36 वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौकारहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। अयोनिजा हिमा ज्ञात्वा नाध्य गच्छत् सचिंतयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम। 37 मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। 37 तस्य बुद्धिर्यं जाता चिंतयानस्य संततम् स्वयंवरं तनुजायाः करिष्यामीति धर्मतः। 38 सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। 38 महायज्ञ तदा तस्य वरुणन महात्मना दत्तम धनुर्वरण प्रीत्या तूणी चाक्षय सायको। 39 उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। 39 असंचाल्यं मनुष्यश्चयत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता नमीतु स्वप्नेष्वपि नराधिपाः। 40 वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। 40 तद्धनुः प्राप्य में पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना संवाय नरेंद्राणा पूर्वमामंत्र्य पार्थिवान। 41 उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही। 41 इदं च धनुरुद्यमय सज्जन यह कुरुते नरः तस्य में दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। 42 जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। 42 तच्च दृष्ट्वा धनुः श्रेष्ठं गौरवाद गिरिसनिभम् अभिवाद्य नृपा जगमुशक्तास्तस्य तोलने। 43
अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः। विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टु समागतः 44 लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पितरा सुपूजितः 45। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुलंदन सत्यपराक्रमी श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। 44 से 45। प्रोवाच पितरन तत्र राघवो राम लक्ष्मणो सुतो दशरथस्यमो धनुर्दर्शनकांक्षिणो धनुर्दर्शे रामाय राजपुत्राय दैविकम 46। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीराम को दिखाइए। 46। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद धनुः समुपान्यत तद धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम 47। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्रीराम को उसे दिखाया। 47। निमेषांतर मात्रेण तदानमय महाबला ज्या समारोप्य झटिति पूर्यामास वीर्यवान 48। महाबली और परम पराक्रमी श्रीराम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। 48। तेना पूर्यता वेगान मध्ये भग्नन द्विधा धनुः तस्य शब्दोभवद भीमः पतितस्याश्नेर्यथा 49। उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। 49। ततोह तत्र रामाय पितरा सत्याभिसंधिना उद्यता दातुमुद्यमय जलभाजनमुत्तमं 50। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्रीराम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। 50। दीयमाना न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अविज्ञाय पितुश्चंद्रम्योध्याधिपत्या प्रभोः 51। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्रीराम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। 51। ततः श्वशुर्मा मंत्र्य वृद्धन दशरथ नृपम मम पितरा त्वेहे दत्ता रामाय विदितात्मने 52। तदंतर मेरे बूढ़े श्वशुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्रीराम को मेरा दान कर दिया। 52। मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभ दर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पितरा मम स्वयं 53। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी ऊर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। 53। एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवता वरम 54। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्रीराम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्रीराम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। 54। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्या कंडेष्टाधिकशतम सर्ग 118। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 118वां सर्ग पूरा हुआ। 118। अगले वीडियो में 49अधिकशतमः सर्ग अर्थात अयोध्या कांड सर्ग 119 आएगा। उसमें सीता अनसुया के दिए वस्त्राभूषण धारण करके श्रीराम के पास जाएंगी और फिर रात्रि विश्राम के बाद प्रभात में श्रीराम आदि ऋषियों से विदा लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।